हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सूरज और मिशन सूर्या आदित्य L1 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया की नजर आदित्य L1 मिशन पर है। आदित्य L1 क्या है, मिशन के उद्देश्य क्या हैं, मिशन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, इसे कब और कहां से लॉन्च किया गया, सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी है, ऐसे ही कई सवाल हैं जो आपके भी मन में आते होंगे। तो आइए समझते हैं इन सारे सवालों के जवाब के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे सूरज क्या है। सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य सभी ग्रह घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर है। तापमान की बात करें तो इसका निचली सतह लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है और ऊपर की सतह यानी सूरज की बाहरी सतह का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। इनमें से हाइड्रोजन की मात्रा 74% तथा हीलियम 24% है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। मिशन आदित्य L1 क्या है और आदित्य L1 सूर्य के कितने करीब होगा? आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटोरी श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी के बीच लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर रखा जाएगा। यह L1 बिंदु पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर और सूर्य से 1,485 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जो पृथ्वी सूर्य की दूरी का लगभग 1% है। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। मिशन के उद्देश्य क्या हैं? आदित्य L1 अगले 7 साल तक सूर्य के कोरोना के 24 चक्कर लगाएगा। यह अब तक का सूर्य के सबसे पास पहुंचने वाला यान होगा। इससे पहले 1976 में अमेरिका का हीलियोस 2 नाम का यान सूर्य के सबसे करीब से गुजरा था। हालांकि वो भी सूर्य से करीब 4.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी से निकला था। भारत का सौर मिशन आदित्य L1 सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग, जिसको सौर कोरोना कहा जाता है, उसकी बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान, सूर्य के सतह पे होने वाले सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण
कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप, सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, उसकी उत्पत्ति, विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। मिशन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व अथवा संचार के साधन कौन कौन से हैं? आदित्य L1 सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले गया है। नंबर 1, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VLC। यह पेलोड सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। नंबर 2, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT। यह पेलोड अल्ट्रावायलेट UV के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही यह पेलोड UV के नजदीक सौर विकिरण में होने वाले बदलावों को भी मापेगा। नंबर 3, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX। और नंबर 4, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य PAPA। यह 2 पेलोड सौर, पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे। नंबर 5, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEXS। और नंबर 6, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS। यह पेलोड विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेंगे। वहीं नंबर 7, मैग्नेटोमीटर। यह पेलोड को L1 बिंदु पर 2 ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। आदित्य L1 के 7 विज्ञान पेलोड की खास बात है कि ये देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। ये सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित किए गए हैं। आदित्य L1 को कब और कहां से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 मिशन की बड़ी सफलता के कुछ घंटों के बाद ही इसरो के प्रमुख S सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। 2 सितंबर के दिन आदित्य L1 मिशन श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के PSLV C57 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। मिशन का प्रक्षेपण सुबह 11:50 पर किया गया। प्रारंभ में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद कक्षा को अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और बाद में प्रोपल्शन के जरिए अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर बढ़ेगा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्रूज चरण यानी कि यान को नीचे उतारने वाला चरण शुरू होगा और बाद में अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल कक्षा यानी कि हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। एजेंसी की माने तो लॉन्च से L1 तक के पूरे सफर में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने लगेंगे। सूर्य का अध्ययन जरूरी क्यों है? सूर्य हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है और इसलिए अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसरो के मुताबिक सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा के तारों के साथ साथ कई अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है। हम जो देखते हैं उससे कहीं अधिक फैला हुआ है। इसमें कई विस्फोटकारी घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही सौर मंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा भी छोड़ता है।
यदि ऐसी विस्फोटक सौर घटना पृथ्वी की ओर भेजी जाती है तो यह पृथ्वी के नजदीकी अंतरिक्ष वातावरण में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकती है। पहले भी कई अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियां ऐसी समस्याओं का शिकार बन चुकी हैं। लिहाजा पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने के लिए ऐसी घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी अहम है। इनके अलावा यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे ऐसी विस्फोटक घटनाओं के संपर्क में आता है तो वह जोखिम में पड़ सकता है। सूर्य पर कई तापीय और चुंबकीय घटनाएं घटती हैं जो प्रचंड प्रकृति की होती हैं। इस प्रकार सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करता है जिनका सीधे प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही कुछ और इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।